चाइना और रशिया दोनों मिलकर चांद पे एक ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं 2035 तक। इस प्रोजेक्ट को वो कर देंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मैं बात कर रही हूं, इन दोनों ने ही 2035 तक मून पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की प्लानिंग की है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ये जो एनर्जी बनेगी, इस एनर्जी को एक परमानेंट लूनर बेस को एनर्जी सप्लाई करने के लिए यूज किया जाएगा। यानी जहां एक तरफ एक न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसी के पास एक लूनर बेस भी होगा जहां से रशिया और चाइना मून पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको कंडक्ट करेंगे। ये जो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा, ये इसको एनर्जी कह लो, बिजली कह लो, ये सारी चीजें देने का काम करेगा। और ये फर्दर अपने रिसर्च जो है मून पे जितनी भी चीजें, पानी ढूंढना हो, रॉक्स देखना हो, उसका जो है हवा ढूंढना हो, ये सारी चीजें, ये सारे रिसर्चेस जो है करेगा। सो ये एनर्जी का काम करने वाला है और इसमें ये दोनों मिलकर जो है, ये दोनों देश मिलकर जो है एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाले हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये भी माना जा रहा है, या फिर ये जो पूरा ILRS जो एक मिशन है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें 12 से ज्यादा देश अब तक जुड़ चुके हैं। और कहा जा रहा है कि नासा का जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है उसको भी ये कंपटीशन दे रहा है। आर्टेमिस प्रोजेक्ट में नासा के साथ साथ अब तक 55 और कंट्रीज शामिल हैं। ये एक ऐसा मिशन है जो कि USA यानी जो नासा है वो अपने ह्यूमंस को भेजने की कोशिश कर रहा है इसमें चांद पर। इसमें नासा में, जैसा कि मैंने बताया, 55 कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी है वो भी शामिल है। ये इसी का कंपटीशन चाइना और रशिया जो ये लॉन्च कर रहे हैं वो बताया जा रहा है। ये जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा, ये जो पूरा न्यूक्लियर स्टेशन बनाया जाएगा, इसमें कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, पूरा मशीन काम करेगी, पूरा ऑटोमेटेड होगा। यहाँ पर रशिया की जो एजेंसी है रॉसकॉसमॉस और चाइना की जो एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन दोनों ने ही मिलकर इसमें अग्रीमेंट कर लिया है। ILRS जो है, इसका जो गोल है वो यही है कि मून पर एक साइंटिफिक रिसर्च बेस बनाना है और लूनर साउथ पोल जो है से 100 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी चीजें करनी है। आपको मैं बता दूं, शायद ना पता हो कि ILRS अभी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अभी अनाउंस हुआ है कि ये 2035 तक ये चीज करना चाहते हैं, पर कई साल पहले ही यानी 2017 में ही इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था। और अब इसमें बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, वेनेजुएला, बेलारूस, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, थाईलैंड, सर्बिया, कजाकिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। चाइना के एक साइंटिस्ट हैं, एक चीफ लूनार साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि इस मिशन का हमने नाम दिया है 555 प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें जो है 500 साइंस इंस्टीट्यूशंस, 50 कंट्रीज और 5000 फॉरेन रिसर्चर्स को धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है, इसीलिए ये इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये अपने आप में, जो चाइना और रशिया मिलकर कर रहे हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का। ऐसा हमने पहली बार कुछ सुना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर हम चांद पे बना रहे हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड करी जा सके, जो भी रिसर्चेस कंडक्ट करी जा रही हैं चाइना और रशिया द्वारा। इसका मेन फोकस तो ऑफ कोर्स साइंस है, बट आप सभी को पता है चांद पर भी जैसे धरती पे होड़ लगी हुई है, ऐसे चांद पर भी होड़ लगी हुई है कि चांद पे हम क्या ढूंढ ले और कौन सा कंट्री पहले ढूंढ ले। क्योंकि चांद पर आप सभी को पता है बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स मिल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। चांद की जो सॉइल है उसको भी स्टडी करने की होड़ लगी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट हीलियम-3 मिल सकता है, जो आगे जाके हमारे फ्यूचर फ्यूल को इंश्योर कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी एनर्जी में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चांद पर कौन क्या करता है उसकी अपने आप में एक होड़ लगी हुई है। चाइना ILRS तो डेफिनेटली अपनी स्पेस में लीडरशिप बढ़ाने के लिए कर रहा है। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे चाइना के मिशंस हैं, जैसे 2028 में चाइना अपना चांगेज 8 मिशन भी भेजने वाला है। ये मिशन जो है ये मून पे एस्ट्रोनॉट्स लैंड करने की पहली कोशिश भी होगी। चाइना 2013 में भी मून पे रोवर भेज रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो है इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना ने करी हुई है। जो हमारा जो मून है उसके डार्क साइड को भी चाइना ने मैप किया हुआ है। डार्क साइड वो होता है जो हमारी पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता। चांद का सिर्फ आधा पोर्शन हमें दिखता है, जो पीछे वाला पोर्शन है वो हमें दिखाई ही नहीं देता है, जिसको हम डार्क साइड कहते हैं। जून 2024 में भी चाइना पहला कंट्री बना जिसने डार्क साइड से मून के जो रॉक्स हैं वो कलेक्ट किए थे। इस मिशन को उन्होंने
ह्यूमन लूनर हिस्ट्री का एक हिस्टोरिक मोमेंट भी कहा था, हम सबको पता है। पर आखिरी में सवाल यही पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ रिसर्च के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी एक लीडरशिप बनाने के लिए, वो भी चांद पे हम ये कर रहे हैं, और किस हद तक ये एथिकली सही भी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है। और इस तरीके के अलग टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, नेशनली इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ये सारे ही टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस तरीके की वीडियोस मैं लाती रहती हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।